राम कथा के प्रथम गायक वाल्मीकि जी हैं। राम कथा का पूर्ण विकास आगे अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण तथा अद्भुत रामायण में दृष्टिगोचर होता है। अध्यात्म रामायण में राम की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। आनंद रामायण, सत्योपाख्यान आदि में राम सीता की विलास क्रीड़ाओं का विस्तृत वर्णन हुआ है। भुशुंडी रामायण, महारामायण, हनुमत संहिता, बृहत कौशल खंड, संगीत रघुनंदन आदि में राम की रास लीलाओं की कल्पना की गई है। पुराणों में राम कथा का भी विस्तृत रूप दिखाई देता है। वराह पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय महापुराण, ब्रह्म पुराण, हरिवंश पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। पुराणों के अतिरिक्त कतिपय रूप पुराणों में भी प्रकारांत से राम कथा प्राप्त होती है, यथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण, नरसिंह पुराण, वहनी पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, महाभागवत पुराण, बृहद धर्म पुराण आदि हैं। कलिक पुराण में राम की विजय के लिए ब्रह्मा द्वारा दुर्गा पूजन का वर्णन है। कल्गी पुराण में राम तथा सीता के पूर्वानुराग की झलक मिलती है। सौर पुराण में राम को महादेव परायण बताया गया है, तो देवी भागवत पुराण में राम द्वारा नवरात्रोपवास का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार रामायण भी बहुत प्रकार की है, जो अलग अलग समय में लिखी गई है और जिनके अलग अलग रचयिता हैं। योग वशिष्ठ रामायण का मुख्य विषय वशिष्ठ तथा राम का संवाद है, जिसमें वशिष्ठ राम को मोक्ष प्राप्ति के लिए उपदेश देते हैं। इसमें राम अवतार का कारण सनत कुमार, भृगु, वृंदा तथा देव शर्मा ब्राह्मण का श्राप बताया गया है। अध्यात्म रामायण यह ग्रंथ पार्वती शंकर संवाद के रूप में है, जिसे ब्रह्मा से नारद ने श्रवण किया। इसमें राम अवतार का कारण सनत कुमार, भृगु, वृंदा तथा देव शर्मा ब्राह्मण का श्राप बताया गया है। अध्यात्म रामायण यह ग्रंथ पार्वती शंकर संवाद के रूप में है, जिसे ब्रह्मा ने नारद से श्रवण किया। इसमें राम, सीता तथा लक्ष्मण के परम ब्रह्म, योग, माया और शेष के अवतार होने का वर्णन है। अद्भुत रामायण यह वाल्मीकि भारद्वाज संवाद के रूप में प्रस्तुत है। इसके अनुसार नारद तथा पार्वती के शाप के कारण राम का तथा अम्बरीश की पुत्री श्रीमती को मिले शाप के कारण सीता का अवतार होता है। नारद ने स्वर्ग में अपमानित किए जाने पर लक्ष्मी को श्राप दिया, जिसके कारण वह मंदोदरी की पुत्री सीता बनी, ऐसा भी वर्णन किया गया है। सेतु बंधन के प्रसंग में बताया गया है कि लक्ष्मण ने समुद्र को सुखा दिया, जिसे राम ने अपने आंसुओं से भर दिया। इसमें सीता द्वारा पुष्कर निवासी सहस्त्र स्कंद रावण के वध का भी वर्णन किया गया है। आनंद रामायण, इसमें शिव पार्वती संवाद का वर्णन है। राम कथा के संदर्भ में कुछ नवीन उद्भावनाएं की गई हैं, यथा दशरथ तथा कैकेयी के पायास का काक द्वारा चुराकर अंजनी पर्वत पर फेंका जाना। आनंद रामायण, सारकांड सर्ग, वृंदाश्राप तथा कलहा धर्मदत्त का कैकर्य दशरथ के रूप में अवतार। आनंद रामायण, सारकांड सर्ग 4। ऐरावत में रावण द्वारा राम लक्ष्मण को पाताल में ले जाना तथा हनुमान जी द्वारा उनकी मुक्ति। राज्य कांड में रामदासी को राम का तांबूल रस लाने के लिए पुरस्कार स्वरूप राधा बन जाने का वरदान दिए जाने का वर्णन किया गया है। इसी में शतस्कंद रावण द्वारा राम की पराजय तथा सीता द्वारा उसके वध का वृत्तांत भी है। तत्व संग्रह रामायण, इस रचना में राम कथा के अतिरिक्त रामायण के प्रमुख पात्रों से संबंधित कथाओं का भी संग्रह किया गया है। इसमें राम को विष्णु के अतिरिक्त शिव, ब्रह्मा, हरिहर, त्रिमूर्ति, परम ब्रह्म का अवतार माना गया है। तत्व संग्रह रामायण में सीता
हस्त रेखा दिखाने के लिए लक्ष्मण द्वारा खींची रेखा पार करती है तथा रावण उन्हें हर कर ले जाता है। अशोक वन में रावण सीता संवाद के समय हनुमान रावण पर प्रहार करते हैं। स्वयं मृत्यु माया सीता का रूप धारण करती है। इसी प्रकार सुतीक्षण के आश्रम से विदा लेते समय सीता के भूमि देवी से रत्न जड़ित पादुकाएं ग्रहण करने का वर्णन है, जिन्हें पहनकर राम पाद पीड़ा तथा भूख से मुक्त होंगे। इस ग्रंथ में हनुमान की जन्म कथा तथा जनक के पूर्व जन्म का वृत्तांत भी वर्णित है। महारामायण यह शंकर पार्वती के संवाद के रूप में है। इसमें राम की 99 रास लीलाओं का वर्णन किया गया है। महारामायण के श्लोकों की संख्या 3,50,000 है। समृत रामायण 24,000 श्लोकों वाली समृत रामायण नारद कृत है। इसमें स्वयंभू मनु तथा उनकी पत्नी शतरूपा के तपस्या करने तथा दशरथ और कौशल्या के रूप में आविर्भाव की कथा वर्णित है। समृत रामायण 24,000 श्लोकों वाली समृत रामायण नारद कृत है। इसमें स्वयंभू मनु तथा उनकी पत्नी शतरूपा की तपस्या करने तथा दशरथ और कौशल्या के रूप में आविर्भाव की कथा वर्णित है। लोमश रामायण यह लोमश ऋषि की कृति है। इसमें 32,000 श्लोक हैं। इसमें राजा कुमुद तथा वीरवती के दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेने का वर्णन किया गया है। अगस्त्य रामायण इसमें भानु प्रताप तथा अरिमर्दन की कथा का वर्णन है। राजा कुंतल तथा इंदुमती के दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेने का उल्लेख भी इसमें प्राप्त होता है। इसके श्लोकों की संख्या 16,000 है। मंजुल रामायण सुतीक्षण कृत मंजुल रामायण के श्लोकों की संख्या 1,20,000 है। इसमें प्रताप भानु अरिमर्दन की कथा तथा राम द्वारा शबरी के प्रति नवदा भक्ति के वर्णन की कथा है। सौमपदम रामायण यह अतिकृत है। इसमें वाटिका प्रसंग का वर्णन है तथा कुल श्लोकों की संख्या 62,000 है। रामायण महामाला यह शिव पार्वती के संवाद के रूप में है। कुल श्लोकों की संख्या 56,000 है तथा इसमें भुशुंडी तथा गरुड़ के मोह निवारण का वर्णन किया गया है। सौहार्द रामायण 40,000 श्लोकों वाली है कृति शरभंग द्वारा रचित है। इसमें राम तथा लक्ष्मण के वानरी भाषा बोलने और समझने का उल्लेख किया गया है। रामायण मणिरत्न इस कृति में 36,000 श्लोक हैं। यह वशिष्ठ तथा अरुंधति के संवाद के रूप में है। इसमें श्री राम द्वारा मिथिला व अयोध्या में बसंतोत्सव मनाने का उल्लेख किया गया है। शौर्य रामायण इसमें हनुमान तथा सूर्य का संवाद है। 62,000 श्लोकों वाली इस रचना में शुक का चरित्र तथा शुक का रजक बनकर सीता परित्याग का कारण बनना वर्णित है। चांद्र रामायण 75,000 श्लोकों वाली इस कृति में विशेष रूप से केवट के पूर्व जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। मैंद रामायण मैंद कौरव संवाद रूपी इस कृति में वाटिका प्रसंग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। कुल श्लोकों की संख्या 52,000 है। स्वयंभुव रामायण इसमें ब्रह्मा नारद का संवाद है। 18,000 श्लोकों वाली इस कृति में मंदोदरी के गर्भ से सीता के जन्म का उल्लेख किया गया है। सुब्रह्म रामायण यह 32,000 श्लोकों की कृति है। सुवर्च रामायण सुग्रीव तारा संवाद युक्त इस कृति में 15,000 श्लोक हैं। इसमें सुलोचना की कथा, धोबी धोबिन संवाद, रावण के चित्र के कारण शांता की चुगली, शांता को सीता का शाप, उसे पक्षी योनि की प्राप्ति तथा महारावण के वध का वर्णन है। देव रामायण इनमें 1,00,000 श्लोक हैं तथा यह इंद्र और जयंत के संवाद के रूप में है। श्रवण रामायण इसमें इंद्र तथा जनक का संवाद है और कुल 1,25,000 श्लोक हैं। इस कृति में मंथरा की उत्पत्ति तथा चित्रकूट में भरत की यात्रा के समय जनक के आगमन का उल्लेख किया गया है। दुरंत रामायण इसमें वशिष्ठ तथा जनक का संवाद है। 61,000 श्लोकों वाली इस कृति में भरत की महिमा का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। रामायण चंपू इसमें 15,000 श्लोक हैं तथा शिव और रावण का संवाद है। इसमें शील निधि ने के यहाँ स्वयंवर का वर्णन है। उक्त
संस्कृत धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध होते हैं जिनमें राम कथा का वर्णन किया गया है। भुशुंडी रामायण, मंत्र रामायण, महारामायण, वेदांत रामायण आदि कृतियां राम कथा के थोड़ा बहुत परिवर्तित या परिवर्धित रूप में प्रस्तुत करती हैं। मैं रावण चरित्र, हनुमत विजय, सहस्त्रमुख रावण चरित्रम आदि ग्रंथों में राम कथा का वर्णन किया गया है। हनुमत संहिता में सरयू तट पर राम की रासलीला तथा जल विहार का वर्णन किया गया है। इसमें सीता अपने शरीर से 18,108 स्त्रियों की सृष्टि करती हैं तथा उतने ही रूप धारण करके राम उनके साथ विहार करते हैं। सत्योपाख्यान में वाल्मीकि मार्कंडेय संवाद वर्णित है। इसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के विष्णु, शेष, सुदर्शन तथा शंख का अवतार होने का वर्णन है। राम सीता विवाह के पश्चात उनकी तीर्थ यात्रा, जल विहार, मान लीला, होली का उत्सव आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसीलिए कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कपल कोटि लागी जाहि ना गाए। श्री हरि विष्णु अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और इसी प्रकार उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से सुनते और सुनाते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।